ओम शनि शनिचराय नमः। आइए सुनते हैं शनि देव की व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कोण के प्रश्न पर 9 गिरोह में वाद विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्माण के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैन नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपने अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को छोटा बड़ा नहीं कह देना उनका अपमान था, भयानक हानि पहुंचा सकते थे। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा धातुओं के आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपना सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझसे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि में 7.5 वर्ष 7.5 तक रह सकता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वनवास जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य गिरोह के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देव अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े की व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े लेकर उज्जैन नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत ही कीमत के थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इन संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। उसके साथ ही उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने किसी एक घोड़े को पसंद किया और घोड़ा बहुत ही कीमत के थे। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया। फिर राजा को वहां गिराकर जंगल से गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ना मिला। राजा को भूख प्यास लगने लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे
पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को एक अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर एक नगर में जा पहुंचा। राजा ने उससे पानी मांगा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि वह उज्जैन नगरी से आया है। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ बहुत खुश हुआ। उसकी बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यशाली समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक खूंटी पर हार लटका हुआ था। राजा को उसके कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के हार को खूंटी ने निगल लिया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही गया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेले बैठे थे। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इसे परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध से विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर नगर की सड़कों पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा अब आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इसी तरह तेली का बैल चला रहा था और राजा को भोजन मिल रहा था। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उसी तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलवाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू अपंग से विवाह करके अपना पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी जिद के सामने उसने भोजन भी छोड़ दिया और अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के रात राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में ही रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप तो देख ही लिया है, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने का कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसे मन ही मन में शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव देख सही सलामत देकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपने परिचित देते हुए शनिदेव के प्रकोप से सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला कि वह दौड़ा दौड़ा तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उससे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह तो सब शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हो रहा था।
सेठ राजा को अपने घर ले गए और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसे देखते ही देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ कर दिया और वह स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैन में पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों के सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंदपूर्वक रहने लगे। तो ये थी शनिदेव की व्रत कथा। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। जय शनिदेव।